आज हम कल्पित विधि कक्षा 10th की चौथी प्रश्नावली है, इसका जो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी। तो आज हमारे दौर में विधि है कल्पित विधि। आज हम कल्पित विधि को इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपको सिर्फ मैं एक वर्गंतराल और बारंबार दे दूँगा। इस प्रकार के आपके जितने भी प्रश्नावली 14.1 में जितने भी प्रकार के सवाल हैं माध्य ज्ञात करने के, उन सभी को आप सोल्व करके देखिए। अगर किसी में दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे भी करके अध्यापक की सहायता से या फिर कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। मैं उसमें बताता हूँ कि वर्गंतराल और एक बारंबार का आपको मुख्य रूप से वर्गंतराल और बारंबार दी हुई होगी और उसी के माध्यम से आपको ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मैं कल्पित विधि का क्या करता हूँ, पहले सूत्र का लिख देता हूँ और सूत्र के माध्यम से हम पता करेंगे कि क्या निकालना है, क्या करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर में ए प्लस में सिग्मा एफ डॉट में डी बताने सिग्मा एफ, यानी कि बारंबार का ए यहाँ पे क्या है, एक कल्पित मान है, कल्पित मान। इसे हमने खुद को मानना होगा। कैसे मानेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ए यहाँ पे कल्पित मान है, डी यहाँ पे क्या है, डी का सूत्र होता है एक्स माइनस का ए। एक्स माइनस का ए यानी कि पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा। एक्स क्या है, मध्यमान है, मध्यमान में से कल्पित मान है वो घटाकर लिखना होगा, फिर डी आ जाएगा और डी और एफ को गुणा करके हमें लिखना होगा। तो पहले इस सूत्र को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ए प्लस में सिग्मा एफ डी निकालना है। मैं मुझे एफ और डी को गुणा करके उसका जोड़ करना है और उसमें बार का योग का भाग देना है और यहाँ पे कल्पित मान है। तो ये समझ में अगर आप सूत्र याद है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स लिख पड़ेगी। एक्स यहाँ पे क्या है, मध्यमान है। तो मैं मध्यमान निकाल देता हूँ। पहले इसका मध्यमान क्या है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दो, यानी कि उसका आधा कर दो। तो 20 10 और 20 कितने हो गए, 30 30 का आधा करेंगे तो 15। फिर 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे 25। तो इसी प्रकार यानी कि 15 और 25 से फिर क्या आ जाएगा, 35 45, एक क्रम भी चल रहा है, 55 और 65। देखिए 60 120 और 130, 130 का आधा हो जाएगा 65 और यहाँ पे 110 110 वाला 55। ये सभी आगे हमारे पास x माना गया। अब हमें x में से एक कल्पित मान मानना होगा। कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 दे रखी है ना, तो यहाँ पे जैसे क्रम से क्या देखेंगे तो 6 दे रखी है और 6 का आधा 6 में 2 का भाग दूंगा तो 3। यहाँ पे 3 नंबर कौन है, 1 नंबर 2 नंबर 3, पर x में से जो 3 नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, कल्पित मान मान देंगे और उसको पेन से इस प्रकार बॉक्स में बना दीजिए। तो चलो यानी कि सम संख्या आए तो उसमें 2 का भाग कर दीजिए। अगर सम संख्या नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 आ गए, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया। 3 को नीचे छोड़ दीजिए और 3 को ऊपर छोड़ दीजिए, बीच में जो आ रहा है उसको मान लीजिए कल्पित मान। 3 को ऊपर छोड़ दीजिए और 3 को नीचे छोड़ दीजिए, जो बीच में आ रहा है उसको मान लीजिए, वो कल्पित मान हो जाएगा। अगर सम संख्या आ रही है, जिस प्रकार से इसमें सम संख्या ये 6 आई है, 6 का आधा कर दीजिए 3 और 3 में तो आपके मान लीजिए कल्पित मान मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास है माना कल्पित मान। कल्पित मान कितना है, कल्पित मान है 35। अभी हमें इस x में से मान है, कोई बार कंडीशन नहीं मानेगा। x में मान लिया 35। अब हमारे पास क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी d की। d का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, d बराबर में होता है x माइनस का a। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d बराबर में x माइनस का a और a हमारे पास कितना है, 35 है। a बराबर में 35 है। तो इनको हम क्या करेंगे, घटाकर लिखेंगे। इनमें से किसमें से, x में से घटाकर लिखेंगे सभी को। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए 35 15 में से 35 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा 30 और 30 में 10 घटाएंगे यानी कि माइनस का 20 और 25 घटाएंगे तो माइनस का 10 और 35 में से 35 घटाएंगे तो 0, 45 में 35 घटाएंगे तो 10 और 55 घटाएंगे 35 में से 35 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 30। देखिए क्रम से पहले दो जो कल्पित मान माना है, एक चीज है कि जब हमने कल्पित मान माना है तो उससे जो ऊपर आएगा वो तो सारा माइनस का आएगा और कल्पित मान से जो नीचे वाले आंकड़े हैं वो सभी क्या आएंगे, प्लस के आएंगे। तो 10 20 30 ये प्लस के आएंगे। देखो चेक करो, 35 में से मैंने 45 में से 35 घटाऊंगा कितना बचेगा, 0 1 यानी कि 10 बचा। फिर 55 में से 35 घटाएंगे तो 35 से 0 और 5 में 2 घटाएंगे 20 एकदम सही है। तो 65 में से अगर 35 घटाएंगे यहाँ पे तो आपका उठाएगा 30।
इतना करके हो गया। इतना समझ में आने के बाद अब देखिए डी का मान आ गया हमारे पास। डी का मान कैसे निकालेंगे, पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा, फिर हमें एक्स में से एक कल्पित मान मानना होगा जो कि हमारे पास है। अगर सम संख्या है तो किसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा तो उसको लेके जैसे 6 था, अगर 8 आ जाए तो 2 का भाग देंगे 4 नंबर जो अंक आएगा एक्स का अंक आएगा वो हम मानेंगे। अगर विषम आए तो विषम में जैसे 7 का मैंने बता दिया था, 3 को छोड़ दीजिए, 3 से छोड़ दीजिए, बीच में जो आ रहा है 4 नंबर उसको ले लीजिए। डी का मान आ गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सूत्र में क्या देखा था, एफ डॉट में एक्स, क्या देखा था, एफ डॉट में एक्स, यानी कि एफ और डी का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं कल्पित मान को एक बार बुझा देता हूँ, नीचे आप अगर लिखना रहता है क्योंकि इसका हम जोड़ करना भी जरूर पड़ेगा। तो एफ और डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करके 6 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 120, फिर 3 को माइनस 10 से गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस का 30, 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 13 को 10 से गुणा करेंगे 130, 8 को 20 से गुणा करेंगे तो 160 और 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 आ गया। अब हमारे पास सूत्र क्या था, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x बराबर में a डॉट में सिग्मा f डॉट में d बटा में सिग्मा बटा, यानी कि बार का और जो d का मान आया है उसका गुणा करना है। हमने गुणा कर दिया, f और d का गुणा कर दिया, गुणा करने का कह रहा है उसको जोड़ करना है। तो उसका क्या करना है, जोड़ करना है और उसमें बारंबारता का योग, बारंबारता का योग भी करना होगा, उसका जो भाग देना है। और एक यहाँ पे कितना है, कल्पित है, ये हमारा यहाँ पे कितना है, कल्पित मान है 35 है। कर लीजिए, पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ। देखिए 120 और 30 हो गए 150, माइनस कितना हो गया 150, तो ये कितने हो गए 130 और ये हो गए 90, यानी कि 60 60 120, 200 और ये आ गया 300, 320 देखो 0 0 0 6 और 6 12 भाई 1 2 1 यानी कि 320, ये हो गए 320, इनको जोड़ लीजिए। 320 में माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास 0 और 32 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 15 16 17 170। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 170 सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ डॉट में डी का मान आ गया 170। इतना आने के बाद में अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, बारंबारता के योग। तो बारंबारता का योग यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, बारंबारता का 8 3 9 यहाँ पे 6 3 9 9 18 19 और 20 20 27 27 10 30 30 और 1 40, देखिए 40 क्या रहेगा, एक और दोबारा से यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ योग, क्योंकि यहाँ पे योग और यहाँ पर भी योग है। 8 1 9 9 18 27 29 30 और 27 से 3 ये 30 30 और 40, ये हमारे पास f और d का दोनों का योग कर दिया और इसका बारंबारता योग। अब इसमें मान रखना है तो x बार बराबर में a यहाँ पे 35 प्लस में 170 बटा में 40 कर दिया। इतना करने के बाद देखिए एकदम समस्या है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और x बार बराबर में 35 प्लस में 17 बटे 4 और इसको काटेंगे 4 के बाद से तो 4.2 4.2 पॉइंट में अगर एक से और लेना चाहिए ले सकते हैं। इतना अगर 4.2 और इनको जोड़ देंगे 35 प्लस में 4.2 तो x बार मान आ गया 39.2, ये हमारे पास मान है आ गया। कभी नीचे देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, 2-3 बार आप इसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा। एक वर्गाकार और एक बारंबारता, दो चीज़ दी हुई है। उसके लिए मैं कोई सी वीडियो, प्रत्यक्ष वीडियो हो, कल्पित वीडियो हो, भविष्य वीडियो, तीनों वीडियो में आपको क्या निकाला होगा, एक्स का मान निकाला होगा। तो मैंने एक्स का मान निकाल लिया बिना सोचे समझे, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद में आप सोचने पर बिल्कुल सोचे मत, यहाँ पे ये सूत्र लीजिए, सूत्र लीजिएंगे तो आपको क्या आएगा, ए काम में आएगा और डी काम में आएगा। ए और डी आपको लिखेंगे सूत्र में, तो ए और डी, डी का सूत्र याद रखिए, एक तो डी का होता है एक्स माइनस का ए, एक्स हमारे पास है, ए यहाँ पे क्या है, ए आपको कल्पित मान मानना होगा खुद को, इनमें से एक्स में से जो बीचों बीच मान आ रहा है उसको मान लीजिए। जो बीचों बीच देखिए अगर 6 आ रहे हैं, सम संख्या आ रही है 6 8 4 आ रहे हैं तो उनमें 2 का भाग देकर निकाल लीजिए जो संख्या आ रही है। जैसे यहाँ पे 6 थे, 6 में 2 का भाग दिया, कितना है 3 है, तो 3 को कौन है 1 2 3 3 में 35 है तो 35 ले लिया। अगर यहाँ पे 7 है, इनकी विषम संख्या आ रही है तो उनमें
बराबर संख्याओं को छोड़ दीजिए, बराबर संख्या नीचे छोड़ दीजिए और बीच वाला ले लीजिए। 60 में से बताया था मैं 4 में देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, कल्पित मान हमारा आ गया 35। कल्पित मान 35 आने के बाद में अब हमारे पास डी निकल जाएगा। डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर में x माइनस का a। तो x में से, इस x में से ये a हमारा कल्पित मान है वो घटा के लिख दीजिए यहाँ पे, हमने घटा कर लिख दिया। लिखने के बाद में d हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, सूत्र में क्या गया f और d को गुणा कर दीजिए। तो f बार तक ये रही यहाँ पे, और इस f को b से, इस d से गुणा कर दीजिए और गुणा कर दीजिए और इसका जोड़ करना है, जोड़ कर दिया, बारंबार का जोड़ कर दिया। और अब इसमें सूत्र में मान रखना है। इस जो ये सूत्र है, ए हमारे पास 35 है और सिग्मा एफ भी 125 मान आया था और सिग्मा एफ इनके बारंबार का योग माना था 40 को ये मान था कि दिन आपको फिल करना है। तो ज़्यादा प्रेस करना है। अगर ये समझ में आ गया, अब हमारे पास आएगा ये देखिए पॉजिटिव चलेंगे। तो डी बराबर होता है डी बटा में एच, और डी का सूत्र आपको डी याद रखना होगा एक्स माइनस में, यानी कि डी निकालना है और डी में एच का भाग देना है, वो मैं आपको बता दूँ कैसे निकालना है। अगर आपके लिए इतना समझ में आ गया, आगे भी ये पॉजिटिव विधि बहुत ही सरल हो जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो पॉजिटिव विधि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और इस बार परीक्षा में पॉजिटिव विधि आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा पॉजिटिव विधि। तो अगली वीडियो में तब तक इसको तैयार कर लीजिए, कभी लीजिए, तो इसको 2-3 बार देखेंगे और कैसे कैसे हल किया है। आप अगर 14.1 है जैसे उसकी जितने भी सारे सवाल है वो आप कभी भी करके देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है।